I ain't worried about nothing, I ain't worried about nada. You're sitting pretty impatient, girl, I know you gotta put them in hours, baby, make it harder. You're sending pic after picture, girl, give me fire. You know I'm always on the night shift, and you can stand these nights alone. Yeah, you don't need no explanation, 'cause baby, I'm the boss at home. I ain't gotta go to work, 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 but I gotta put in work, 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 work. I ain't gotta go to work, 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 work. Let your body do the work, 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 work. We can work from home, oh, oh. We can work from home, oh, oh. अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और खैरियत से हैं। और ये ऑर्डर्स थे जो मैंने मदर्स डे पर डिलीवर किए थे। बहुत ही खूबसूरत बुके बन गए थे और 2 टेबल अरेंजमेंट्स थी जो उन्होंने घर से पिक करनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फजर के बाद अबाउट 6 o'clock मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था और 12 o'clock आफ्टरनून तक मुझे अपने सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करने थे। तो बच्चे और हस्बैंड सब सो रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक वो सब नाश्ते के लिए उठे थे तो मैंने अपना काम फिनिश कर लिया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट्स बनी थी और मेरे कस्टमर ने भी बहुत लाइक किए ये अरेंजमेंट सब, और उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ मुझे दिए फिर। बिकॉज आई मेक ऑल माई ऑर्डर्स टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, सो नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ माई वर्क। सो क्योंकि मैं अपने काम के लिए बहुत डिवोटेड हूँ और फ्लावर्स डिज़ाइन करना मेरा रियली पैशन है। अगर मुझे 24 आवर्स भी काम करना पड़े रियली मैं टायर्ड कभी नहीं होंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये फ्लावर्स डिज़ाइन करना और डिटेल में काम करना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं, तो काफ़ी इनकरेज करते हैं, क्योंकि उनकी हौसला अफजाई के बग़ैर और उनकी सपोर्ट के बग़ैर मैं ये काम कभी भी नहीं कर सकती थी। तो आज अगर मैं इतनी सक्सेसफुल हूँ, अगर मैं ये काम कर पा रही हूँ, तो उसमें हस्बैंड का और बच्चों का बहुत सपोर्ट है। और बेशक सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का करम और नवाजिश है कि वो हमें इस काबिल बनाता है। और अल्लाह पाक का जब करम हो आप पे और फैमिली सपोर्ट सिस्टम हो तो कामयाबी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलती है। फ्लावर्स बाय सोबिया मेरा बिज़नेस पेज है फेसबुक पर और इंस्टा पर, और अगर आप मेरे लंदन के सब्सक्राइबर हैं तो और मुझे फेसबुक मेरे बिज़नेस पेज पे और इंस्टा पे फॉलो करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स के लिए, फ्लावर अरेंजमेंट्स, और चाहे वो सिल्क फ्लावर्स हों या फ्रेश फ्लावर्स हों, तो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए जो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए मैं इंशाल्लाह 10% ऑफ डील दूंगी उनकी फुल अमाउंट पर। सो अवेल दिस अपॉर्चुनिटी फॉर मेरे लंदन सब्सक्राइबर्स के लिए कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल करें। मैं अपना इंस्टा का और फेसबुक का बिज़नेस पेज का मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रही हूँ, तो आप ज़रूर विज़िट करें। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप समटाइम्स भूल भी जाते हैं। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है ना। इंशाल्लाह इन कमिंग टाइम्स आप बहुत अच्छी वीडियोस देखने वाले हैं, बहुत ब्रिलियंट कंटेंट है मेरे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये देखकर फिर बहुत सेटिस्फेक्शन होती है कि जो काम मैं कर रही हूँ और इतनी मेहनत लगा कर रही हूँ, क्योंकि
वीडियोस तो बना लेते हैं, लेकिन उनकी जो एडिटिंग है और वॉइस ओवर है और फिर थंबनेल है, ये सारा जो प्रोसीजर है ये बहुत टाइम टेकिंग है। तो जब ये भी सब कुछ आप अपना टाइम एक चीज़ में इनपुट करते हो, उस एक अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो उसका आपको फिर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो बहुत सेटिस्फेक्शन होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 2 टेबल अरेंजमेंट्स थी जो मैंने रेडी की थी मदर्स डे पर, तो ये भी क्लाइंट्स ने बहुत पसंद की थी और बहुत गुड रिव्यूज़ दिए थे उन्होंने मुझे। तो ये अभी सारा जो मेरा मदर्स डे पे जो मैंने ऑर्डर्स रेडी किए थे, इनका सारा अभी मुझे अपने बिज़नेस पेज पे अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी है। तो अभी इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैंने फर्स्टली आपके लिए स्पेशल फिर ये व्लॉग तैयार किया। इसके अलावा भी और बहुत सारी ऑर्डर्स की पिक्चर्स हैं जो मुझे अभी अपलोड करनी है अपनी बिज़नेस पेज पर। तो अभी अपने उस पे हेवन फ्लावर्स पे काफ़ी काम करने वाला है, तो उसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसको भी अपडेट करना है मुझे। तो अभी तो बहुत ही हेक्टिक डेज़ गुजर रहे हैं क्योंकि घर में काम भी हो रहा है, बच्चों की स्कूल रूटीन्स भी हैं और साथ में अपना ये भी काम कर रही हूँ, साथ में आपके लिए व्लॉग भी तैयार करना पड़ता है। तो मुझे अपने दिन का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, रियली बहुत टायर्ड हो जाती हूँ आजकल। Gotta put them in hours, baby make it harder. You're sending pic after picture, girl give me fire. You know I'm always on the night shift, and you can stand these nights alone. Yeah, you don't need no explanation, 'cause baby I'm the इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ थी आज हमारे घर में। मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही है। तो सबसे छोटी वाली बेटी है मेरी 12 साल की, जो कुरान पाक हिफ्ज़ करी है। उसने अम्मा सपारा 30 सपारा जो है वो हिफ्ज़ कर लिया है और सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह मुल्क ये भी हिफ्ज़ कर ली है। तो अभी उसने फर्स्ट पारा शुरू किया अलिफ लाम मीम, तो उसको दुआओं में बहुत याद रखें। इस खुशी में हमने क्रीम से ऑर्डर किया था डिज़र्ट्स, तो बच्चों ने अपने अपने फेवरेट्स जो वॉफल्स हैं वो मंगवाए और साथ में फिर हमने सेलिब्रेशन की छोटी सी। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को दीन और दुनिया दोनों में कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ हमने बहुत इंजॉय किया था ये डिज़र्ट्स को, क्योंकि क्रीम्स और कैस्पास के जो डिज़र्ट्स हैं वो मेरे बच्चों के बहुत ही फेवरेट हैं। और बच्चों की कोई भी सेलिब्रेशंस हो और ये क्रीम्स का साथ ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। और ये जी मेरी बहुत ही प्यारी किटन है, मेरी प्रिंसेस, मेरी एंजेला, मेरी जान। ये इतनी कि कोई ब्यूटीफुल है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मेरे जब इर्द गिर्द रहती है तो रियली किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं होता और मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे ही मेरे 5 बेबीज़, अभी भी मेरे पास अभी 5 बेबीज़ हैं। तो ये मैं यहाँ पे अब जी बनाने लगी हूँ कोफ्ता बिरयानी। बहुत बहुत यमी है ये कोफ्ता बिरयानी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और ये सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे जो मैं आपको शो कर रही हूँ। इसमें 2 किलो कीमा था और उसको पहले हम मैरिनेट करेंगे मीट बॉल्स के लिए। तो उसमें मैंने डाला था चिली पाउडर 1 टेबलस्पून और रेड चिली फ्लेक 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून और एक बड़े साइज़ का मैंने अनियन लिया था और 4 ग्रीन चिलीज़ थी और इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया और इसको फिर मैंने कीमे में ऐड कर दिया था। और 3 क्यूब्स थी गार्लिक की और 2 क्यूब्स थी जिंजर की। जिंजर की 4 क्यूब्स लेनी है, लेकिन 2 मैंने उसको ग्रेवी के लिए सेव किया था। तो इनको आप मिक्स कर लें। और काला चना पाउडर था 3 टेबलस्पून, जायफल जावित्री थी 1 टेबलस्पून और लाल साबुत मिर्च थी वो भी 2 टेबलस्पून थी। धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, धनिया और ज़ीरा पाउडर 2 टेबलस्पून,
गरम मसाला पाउडर 2 टेबलस्पून, और होममेड बिरयानी मसाला था वो भी मैंने डाला था। कोफ्ता मसाला जो था, शान कोफ्ता मसाला, उसका मैंने 1 चम्मच वो भी ऐड किया था। और जो होममेड बिरयानी मसाला था वो हमने ग्रेवी में उसके 3 टेबलस्पून ऐड किए थे, इसमें नहीं डालने। इसमें यही जो मसाले जो मैंने आपको भी बताए हैं ये सब ऐड करने हैं। और ये एंड पर फिर आप हल्का से ऑयल लगाकर मैंने इसके मीट बॉल्स बना लिए थे। तो मीट बॉल्स मैंने बहुत उनका साइज़ ना स्मॉल रखा था ना बहुत लार्ज था, मीडियम साइज़ में थे। क्योंकि जब कीमे के बॉल्स को आप डीप फ्राई करते हो तो वो थोड़े से श्रिंक भी होते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैंने इनका साइज़ रखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा उनको कलर आया था, बहुत ही अच्छे बने थे। आपने रियली ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बनती है और घर वालों से बहुत ही आपको इंशाल्लाह कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे अगर आप ये वाली मेरी रेसिपी ट्राई करेंगी। तो ये मैंने इनको बॉल्स बनाकर ट्रे में इनको मैंने थोड़ी देर के लिए अबाउट हाफ़ एन आवर के लिए मैंने इनको ना फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में इसलिए रखा था कि मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे जल्दी जल्दी अपनी कुकिंग फ़िनिश करनी थी। अगर तो मुझे पता होता है जैसे मैंने कोई कोफ्ता करी बनानी है या कोई ऐसी बिरयानी बनानी है तो मैं एक दिन पहले ही रात को मैरिनेट करके चीज़ें करके फिर फ्रिज में रख देती हूँ, तो मॉर्निंग में फिर वो आसानी हो जाती है कि आप आराम से डिश बना लेते हो। लेकिन यहाँ पे सडनली प्लान बना था तो मैंने फिर सोचा कि अभी जल्दी से ना 15-20 मिनट्स इसको फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ये जो बॉल्स हैं ये सेट हो जाएं। तो बहुत ही अच्छे सेट हो गए थे 15-20 मिनट्स में। तो फिर मैंने इनको डीप फ्राई किया था और देन फिर इसकी ग्रेवी के लिए जो मसाला रेडी करना है उसके लिए मैंने लिए थे 3 ऑनियंस और टमाटोस थे 4, और इनको ऑनियंस को ब्राउन करके टमाटोस को फिर उसमें मैंने ऐड किया था। और फिर उसके बाद जो उसमें मसाले ऐड किए थे उसमें था चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, रेड चिली फ्लेक्स थे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर था 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून और गरम मसाला 1 टेबलस्पून और होममेड बिरयानी मसाला जिसके मैंने 3 बड़े चम्मच ऐड किए थे। और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च थी, 1 टेबलस्पून था इसमें हल्दी, आई थिंक मैं बता चुकी हूँ, और 1 टेबलस्पून था इसमें धनिया ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून ही था इसमें जस्ट धनिया पाउडर। तो इसको आप ये एक क्वांटिटी इसलिए इतनी होती है क्योंकि माशाल्लाह मेरी फैमिली बड़ी है, तो फिर मुझे कीमा ही 2 किलो था जिसमें मैंने मेरे ख्याल में थोड़ा सा कीमा जो कैट्स के लिए निकाला था रॉ कीमा, तो बस वो बाकी 2 kg का ये सारा एस्टिमेट है मसालों का। फिर इनको मैंने 10-15 मिनट्स भून लिया था और थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था ताकि ये अच्छी तरह मसाला भून जाए। और फिर इस मसाले को मैंने हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह ब्लेंड किया था, बिल्कुल सेम रेसिपी जिस तरह हम नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं और कोरमा बनाते हैं तो उसी तरह मैंने इसकी बिल्कुल स्मूथ पेस्ट सी बना ली थी। तो देन फिर मेरे पास ग्रीक योगर्ट था, काफ़ी थिक योगर्ट था, तो मैंने फिर 2 टेबलस्पून लिए थे और उनको अच्छी तरह फेंट कर तो फिर योगर्ट मैंने इसमें ऐड किया। और साथ ही मैंने कोफ्ते अब डीप फ्राई करना शुरू कर दिए थे। ऑयल मीडियम हीट पर मैंने इसको वार्म किया था और कोफ्तों को फ्राई किया और माशाल्लाह इसका बहुत ही नाइस कलर आया था कोफ्तों का। और इसी ऑयल में मैंने बाद में जब कोफ्ते फ्राई कर लिए थे तो इसी ऑयल में मैंने फिर पोटैटोस भी फ्राई किए थे और पोटैटोस का साइज़ मैंने बिल्कुल सेम वैसे रखा था जैसे हम आलू गोश्त बनाते हैं तो उसमें जो आलू का हमारा साइज़ होता है तो वो साइज़ था।
तो ये दोनों चीज़ें फ्राई कर ली थी फिर मैंने। और उसके बाद फिर जो राइस थे वो, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, यूजुअली मैं क्या करती हूँ जो बिरयानी बनाती हूँ उसके मैं राइस कभी भी राइस कुकर में नहीं बनाती, लेकिन अभी ऑलमोस्ट काफ़ी थक चुकी थी मैं सुबह से, तो अब मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी बिरयानी फ़िनिश कर लूँ। तो इतनी जल्दी में फिर मेरा राइस कुकर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये कोरियन कंपनी है यम एशिया, जहाँ से मैंने ये मंगवाया है राइस कुकर। और ये कोई बहुत ही कमाल की चीज़ है कि राइस के अलावा इसमें पेस्टा और इसमें हम स्टीम भी कर सकती हूँ, मैं रोस्ट भी बना सकती हूँ, मैं केक भी कर सकती हूँ, यानी कि सो मैनी फंक्शन है इसके अंदर। तो राइस की ही बहुत वैरायटी है, यानी कि स्मॉल ग्रेन और लॉन्ग ग्रेन। और अगर आप जो टर्किश राइस हैं उनका भी फंक्शन है, और स्टीम का फंक्शन सेपरेट है, बेकिंग भी है। और जब मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, कोई ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, तो फिर ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है कि मैं इसमें राइस इसमें बना लूँ, और एक दिन पहले ही फिर मैं करी बना के अपनी रख देती हूँ फ्रिज में, और फ्रेश राइस इसमें बनाए और चलो जी डिनर सर्व कर दिया। तो ये मेरे लिए एक जादू की छड़ी है कि जल्दी जल्दी इसमें चीज़ें सारी ऐड कर दो और आप टाइमिंग लगा दो, और 10 मिनट्स या 50 मिनट्स में आपकी डिश रेडी हो जाती है। तो इसमें मैंने ऐड किया था थोड़ा सा ऑयल। ऑयल वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी, आप ना भी ऐड करो, लेकिन राइस काफ़ी ज़्यादा थे। 3 ग्लास राइस थे और 4 ग्लास मैंने पानी के लिए थे। वैसे तो 6 ग्लास बनते हैं या 5 ग्लास पानी के बनते हैं, लेकिन मुझे चावल बहुत ज़्यादा गलाने नहीं थे, तो इसलिए फिर मैंने 4 ग्लास पानी इसमें ऐड किया था। और 2 अदद लौंग थे, 2 अदद इलायची थी, छोटी इलायची, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और विनीगर 1 टेबलस्पून। जब भी आप बिरयानी के राइस बॉईल करें, आप 1 टेबलस्पून विनीगर मस्ट ऐड करें। आप देखेंगे आपके बिरयानी के राइस कभी भी नहीं टूटेंगे, कभी भी नहीं। तो जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ तो मैं 1 चम्मच विनीगर का मस्ट ऐड करती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे राइस मेरे बॉईल हो गए थे। और यहाँ माशाल्लाह मेरी ग्रेवी का कलर देखें, बहुत ही यमी थी ये ग्रेवी। तो अभी बस मेरे कोफ्ते भी ऑलमोस्ट सब फ्राई हो चुके थे, तो अब मैं इसमें सारे कोफ्ते ऐड किए थे, और साथ में ही मैंने 2 अदद आनियंस और थे जो मैंने सेपरेट से इनको फ्राई किया था गार्निश के लिए। हरा धनिया था गार्निश के लिए। और कोफ्ते ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा आपने लाइक जो वुड स्पून है उसके साथ मिक्स नहीं करना। मैंने एक दफ़ा जो हमारे पास जो रबर के स्पैचुला होते हैं उसके साथ मैंने 1-2 दफ़ा मिक्स कर दिया था, लेकिन पैन को दोनों साइडों से उठाकर जस्ट उसको शेक ही करना है, ताकि ग्रेवी के अंदर ये सारे कोफ्ते मिक्स हो जाएं। वो टूटेंगे तो नहीं बिल्कुल भी, लेकिन ये है कि वो इतने सॉफ्ट हो चुके होते हैं कि अगर आप बहुत हार्डली उसमें स्पून के साथ मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली वो टूटेंगे। तो वो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जस्ट उनको बस ग्रेवी के अंदर ही मिक्स होना है। तो इसलिए फिर आप ये कि एक तरफ मैंने इसको छोड़ दिया था कि बस एक दफ़ा स्पैचुला के साथ मिक्स कर दिया था, और देन फिर मैंने शेक करके इसको एक तरफ छोड़ दिया था। सो अभी पोटैटोज़ भी मेरे फ्राई हो चुके थे, और साथ में मैंने फिर इसके अंदर ऐड किया था इमली का पल्प। इमली का पल्प मैं मस्ट ऐड करती हूँ हर बिरयानी में। और इसके अलावा येलो फूड कलर चाहे आप ऐड कर लो, चाहे आप ज़ाफ़रान ऐड कर लो, तो लेकिन मैं येलो कलर ही ज़्यादातर ऐड करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे भी खाते हैं, तो कई बच्चे फिर वो ज़ाफ़रान का जो फ्लेवर है पसंद नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की ये बिरयानी बनी थी कि और इतने कम टाइम पे कि अभी ही मैंने मैरिनेट किया और अभी ही सब चीज़ें अभी ही सब रेडी की हैं। तो सलीम सडनली आए थे डिनर के लिए, तो जब उन्होंने बाहर वाला डोर खोला तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बिरयानी की खुशबू बाहर तक आ रही थी।
तो बस फिर वो अब वेट कर रहे थे कि कब मैं इसको दम लगाऊं और कब सब टेस्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने और हस्बैंड ने बहुत बहुत पसंद की थी और जी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे मुझे। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी और किस किस से आपको शाबाशी मिली। तो वीडियो के एंड पे आपको सलीम के जो रिव्यूज़ हैं वो सुनकर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिरयानी कितनी टेस्टी थी। इसके अलावा अगर आपको मेरी आज की वीडियो और आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, लाइक करना मत भूला करें। वीडियो देखने से पहले ही लाइक के बटन को प्रेस कर दिया करें, क्योंकि फिर हम बाद में भूल जाते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि आधी रात को बैठी हुई हूँ मैं यहाँ पर वॉइस ओवर करने के लिए। तो अभी वॉइस ओवर के बाद मुझे अभी सारी वीडियो रेडी भी करनी है, थंबनेल बनाने हैं। तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट किया करें, मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो उससे काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती है कि भी और फिर नेक्स्ट टाइम आप वीडियो में कोई ऑल्टरनेटिव करना चाहते हो तो वो फिर आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं। इंशाल्लाह रमज़ान भी बहुत नज़दीक है और इतना मुबारक महीना स्टार्ट होने वाला है। अल्लाह पाक हम सबको इस माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो उससे पहले इंशाल्लाह मैं आपको सब मसालों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जितने भी होममेड मसाले हैं, जिनमें बिरयानी मसाला है और चिकन रोस्ट मसाला है और चरगा मसाला है, ये सारे मसालों की जितनी भी रेसिपीज़ हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये एंड में जब मैंने गार्निश की थी तो मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल किया था। तो उससे क्या है कि बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है राइस में। तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, लेकिन मेरे बच्चे बहुत ज़रा चटपटा खाते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं उनके टेस्ट के मुताबिक ही बनाती हूँ। तो सलीम के रिव्यू सुने बगैर आपने वीडियो एंड नहीं करनी और मेरी वीडियो को ज़रूर थम्स अप करना है और शेयर करना है। ओके, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। I ain't gotta go to work, 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 work. Let your body do the work, 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 work. We can work from home. We can work from home. We can work from home. Yeah. We can work from home. यार इतनी मज़ेदार बिरयानी। आपने आलू सेपरेट फ्राई किए थे? हाँ जी, सेपरेट हाँ फ्राई जी, किए हैं। बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है। चलिए, शुक्र आपको अच्छी लगी, एंजॉय करें।